हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे लोग। आई होप सारे लोग ठीक होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे, है ना। तो जेई मेन का जो भी एक क्वेश्चन आया है ना 24 जनवरी शिफ्ट वन में, ये ऑल सिंपल क्वेश्चन है ना। पहले हम आपको पता ही है कि हम पहले ट्रिगोमेट्री का सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो पहले क्या इसका क्वेश्चन पढ़ लो। पहले क्या सिंपल सा है, द वैल्यू है रूट कोसेक 20 माइनस सेक 20 अपॉन क्या लिख रखा है, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 एंड कॉस 80 इज इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस के, है ना। क्या वैल्यू आती है ये देखते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है ना क्या। तो मैं इस क्वेश्चन को एक साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर ले रहा हूँ, फिर डिनोमिनेटर सॉल्व कर लूँगा, उसके बाद मैं डिवाइड कर दूँगा और आंसर आ जाएगा। तो आपको पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेना है। ओके, तो न्यूमरेटर क्या होगा सर, ये रूट कोसेक 20 माइनस सेक 20 दे रखा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन कोस में चेंज कर लूँ। यस, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 20 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस 20 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से कितना, जैसे ही मैंने एलसीएम लिया तो ये कितना हो जाएगा, कॉस 20 माइनस साइन 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, साइन 20 इंटू कॉस 20। ये पॉइंट क्लियर। यस, तो यहाँ से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, तो कितना आएगा बताओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ सर, टू का डिवाइड किया कॉस 20 माइनस साइन 20, ये है ना, इसे 2 का डिवाइड किया और 2 का मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 2 का डिवाइड कर दे रहा हूँ। आई होप इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर ये ऐसा 2 का ही क्यों कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अगर ए कॉस थीटा बी साइन थीटा वाली फॉर्म होगा, मतलब ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का फॉर्म होगा, तो किससे डिवाइड करते हैं, पूरा होल इक्वेशन किससे डिवाइड कर देते हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कॉस थीटा प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई थीटा। ये आपको शायद पता होना चाहिए अगर कर रहे हैं तो, है ना। मतलब मैं ये ऐसे अगर एक यहाँ पे मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ क्या है एक्चुअली। ओके, तो मैं इसको देखो, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे क्या सर, ये प्रोफाइल मिले आपको, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजकल टू सी। तो आप पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर दीजिए सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो कुछ ना कुछ बन जाएगा आपका, है ना, कॉस ए प्लस बी या कॉस ए माइनस बी का फॉर्म बन जाएगा। अब ध्यान से देखोगे ये क्या लिखा हुआ है सर, ट्वाइस ऑफ, इसको मैं साइन 60 लिख सकता हूँ, कॉस रूट 3/2 को, ये वाले टर्म को। यस या नो, इस वाले को मैं रूट 3, इसको मैं 1/2 होगा यहाँ पे 1 से, तो इसको कॉस 60 लिख सकता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा सर, माइनस ये हो जाएगा सर साइन 20 इंटू कॉस 60 अपॉन ये कितना हो गया, देखो ध्यान से, 2 साइन 20, ये कितना था सर, 2 साइन 20 एंड कॉस 20 कितना हो गया, साइन 40 हो गया ना। ये तो साइन 2 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये हो जाएगा सर साइन 40 अपॉन 2। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो ये तो हो जाएगा सर 4। अब ध्यान से देखो जी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया ना, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये सन हो, तो ध्यान से देखो ये कितना होएगा सर, साइन 60 माइनस 20 अपॉन ये कितना हो जाएगा सर, साइन 40। तो ध्यान से देखोगे ये तो कैंसिल ही आउट हो गया, देखो ध्यान से, साइन 40, तो यहाँ से फाइनल आंसर क्या बनेगा सर, 4 बनेगा न्यूमरेटर का। आई होप ये क्लियर होगा। न्यूमरेटर में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करता हूँ। देखो तो डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, कॉस 20 कॉस 40 इंटू कॉस 60 इंटू कॉस 80। अगर तुम सर ने, सारे लोग पढ़ाते हैं ये आइडेंटिटी, अगर तुमको याद होगा तो याद होना चाहिए सर, कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए क्या होता है बताओ सर, 1/4 कॉस 3 है। यस सर नो, तो ये याद रहना चाहिए आपको। ओके, अब ये क्या हो गया सर,
अब देखो ध्यान से कि सर ये तो मैं cos 60 की वैल्यू कितनी है सर, इसकी वैल्यू तो सर 1/2 है, इसको तो मैं अलग निकाल ले रहा हूँ, इसको उसी फॉर्म में बना लूँ सर। cos 20 इंटू cos 60 माइनस 20 इंटू cos 60 प्लस 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा सर 1/2 इजकल टू cos 20, ये तो हो गया ना, देखो वही फॉर्म बन गया सर 3 टाइम्स इन 20, ये सर ना। तो यहाँ से कितना आएगा देखो ध्यान से 1/2 और ये हो गया cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ सर 1/4 हो जाएगा, ये तो 1/2 इंटू 1/2 cos। तो क्या आएगा फाइनल आंसर सर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। सर ये तो न्यूमरेटर 4 आया था, ये 1/4 था, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा फाइनल आंसर 16 आएगा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो द आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। प्लीज़ आपको जो भी डाउट होता है सर, ये डाउट क्लियर नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट किया करिए, ओके, जिससे मैं और अच्छे से उसको सिंप्लीफाई कर पाऊँ। ओके, ये पॉइंट क्लियर है और अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द बेस्ट बेटा, थैंक यू वेरी मच।